हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले भाई अजमरल के साथ में। और बहुत कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स मतलब बहुत सारे बंदों की रिक्वेस्ट थी कि भाई अजमरल के ऊपर ग्रीन बैच करो। तो भाई अपन लोग भाई अजमरल के ऊपर भी ग्रीन बैच करने वाले हैं। और मुझे एक कमेंट भाई काफ़ी पसंद आया, उसने भाई सच सच बताया है कि भाई एक ही ग्रीन बैच सीरीज़ चालू कर रहे हो भाई व्यूज़ के लिए, लेकिन भाई ग्रीन बैच सीरीज़ का एक ही पोकेमोन बार बार देख के भाई व्यूज़ नहीं आते। मतलब व्यूज़ आते हैं लेकिन भाई बाकी बंदे बोर हो जाते हैं जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं। तो भाई अलग अलग वीडियो डाला करो 2-3 दिनों में। तो भाई हम लोग 2-3 पोकेमोन के ऊपर एक साथ ग्रीन बैच चालू कर देते हैं फिर, ठीक है। अपन लोग भाई ब्लू बैच तो ग्रेनिंजा के ऊपर चालू करेंगे और ग्रीन बैच इसके ऊपर चालू करेंगे अजमरल के ऊपर। और एक पोकेमोन मुझे ऐसा बताओ जिसके ऊपर तुम लोग चाहते हैं कि मैं ग्रीन बैच करूँ। शायद से मुझे डिपेंडर या फिर अटैकर के ऊपर तो बहुत सारे है, मतलब 2-3-4 पोकेमोन हो गए हैं। स्पिरिटर के ऊपर भी एक पोकेमोन है भाई मेरा। तो भाई मुझे लगता है कि भाई तुम लोगों को एक आध डिपेंडर बताना चाहिए। और मेरे फेवरेट डिपेंडर जो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए है उनमें से भाई एक ब्लास्टोइज है और सेकंड भाई अम्ब्रियन है और थर्ड भाई लैपरस है। तीन ही डिपेंडर है, मतलब एक और डिपेंडर है मेरे पास जो एक है भाई स्लोब्रो। तो तुम लोग भाई उनमें से कोई भी पोकेमोन बता सकते हो भाई। मुझे ऐसी बात नहीं है कि मेरा ही फेवरेट बताओगे काला बिल्ला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम लोग भाई अपने हिसाब से कोई भी पोकेमोन मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ग्रीन बैच सीरीज चालू कर दूंगा। अभी हम लोग भाई फिलहाल करने वाले हैं भाई इसके ऊपर अजमरल के ऊपर। और हाँ, उसके गेम प्लेस में तुम्हें भाई दो तीन दिनों में अलग अलग पोकेमोन के गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे उस भाई ने मुझे बताया था। तो भाई उसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा भाई जल्द से जल्द करने का। और अपना भाई इंटेलियन के ऊपर भी ग्रीन बैच चल रहा है, तुम्हें अगर पता ना हो तो, अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से भाई इंटेलियन के साथ में खेला ही नहीं है। तो भाई उसके ऊपर अपलोड भी नहीं किया है, मतलब उसके ग्रीन बैच के ऊपर वीडियो भी अपलोड नहीं की है। 3 ही दिन हो गए थे उसके वीडियो को चालू किए हुए, मतलब उसकी सीरीज़ को चालू किए हुए। तो उसके ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी बीच बीच में। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई उसको भूल ही गया हूँ, उसके ऊपर भी करूँगा, क्योंकि अभी वो भाई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेकिन मुझे उसको चलाना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और शायद से भाई 2-4 दिनों बाद अपना रैंक भी चेंज होने वाला है, तो रैंक पुश सीरीज़ भी चालू कर देंगे। उस टाइम पे हम लोग भाई ग्रीन बैच पोकेमोन ही यूज़ करेंगे, मतलब जो जो अपन लोग को बेस्ट लगते हैं भाई रैंक पुशिंग के लिए, उस हिसाब से भाई सीज़न में अपडेट आते रहते हैं, बग और वो फिक्स होते रहते हैं। और अपडेट में भाई बफ और नर्फ भी मिलते रहते हैं। तो भाई उसके हिसाब से भाई हम लोग डिपेंड करेंगे कि कौन सा पोकेमोन के ऊपर, मतलब कौन से पोकेमोन से रैंक पुश करेंगे। और सोलो करेंगे कि स्क्वाड में करेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। मुझे तो लगता है भाई इस सीज़न मेरा मास्टर नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं ज़्यादातर गेम खेला भी नहीं हूँ। और खेला भी हूँ तो वो मैचेस भाई माइनस गया हूँ, जो कि तुम लोगों को मैंने सारे के सारे हर दिन दिखाए ही है। और जिस टाइम पे मैं नहीं खेल रहा था उस टाइम पे भी तुम्हें पता है भाई थोड़े से लफड़े चल रहे थे। अभी यहाँ से आगे मुझे लगता है मुझे ऐसा कि मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ। और शायद से मुझे ऐसा लगता है भाई कि कल तुम्हें वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि कल मैं शायद से बाहर जाने वाला हूँ, गांव को जाने वाला हूँ। तो भाई 1-2 दिनों तक वीडियोस नहीं आएंगे। सीधा भाई संडे को मैं खेलूँगा शायद से, अगर मुझे मौका मिला वहाँ से खेलने का तो मैं वहाँ पे भी खेलूँगा। लेकिन वहाँ मुझे जहाँ तक लगता है भाई वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो भाई मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। तुम्हारे साथ ही छोड़ो, मैं सोलो भी नहीं खेल सकता। तो भाई देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। अगर भाई वीडियो नहीं बना पाया तो भाई मैं मोन्टाज के साथ में, मतलब सॉन्ग्स लगा के मैं वीडियो ये कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। लेकिन अगर नहीं मौका मिला तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कल की वीडियो के लिए। तो यहाँ से आगे भाई अब तक मैंने एक ही गेम प्ले किया था, उसमें भाई मैं सोलो खेला था, शायद से डुओ खेला था या सोलो खेला था, मुझे याद नहीं है। लेकिन इस वाले मैच के बाद भाई हम लोग खेल रहे थे 3 मैन स्क्वाड। अभी 5 मैन खेलने वाले थे, लेकिन 5 मैन में कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन बंदे आते हैं भाई सामने की तरफ से। तो इस वजह से भाई हम लोग 3 मैन खेल रहे थे। और मैं बहुत टाइम बाद अपने 3 नमूनों के साथ में खेल रहा था, मतलब सॉरी 2 नमूने के साथ में खेल रहा था, तीसरा तो मैं खुद ही हूँ। अब यहाँ पे मेरे अच्छे खासे स्टैक हो गए थे। अजमरल के ऊपर गाइड चाहिए था ना भाई तुम लोगों को, तो मैं तुम्हें गाइड देता हूँ भाई। इसके गाइड का ज़्यादा कुछ गाइड लेने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। ये वाटर पल्स और एक्वाटेल ये मूव सेट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ भाई। और मैं पुराना एजुमरल प्लेयर भी हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है भाई इसके ऊपर मेरा ग्रीन बैच भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे आधा तो ग्रीन बैच पहले ही कंप्लीट हो चुका है भाई एजुमरल के ऊपर। क्योंकि मैं पहले बहुत टाइम तक बहुत यूज़ करता था इसको। अगर मैं इस वाली वीडियो में भाई दिखाना भूल गया हूँ तुम्हें कि मेरा ग्रीन बैच अपना कितना कंप्लीट करना है, तो टेंशन मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि इस वाली वीडियो में भाई मैं भूल गया हूँ, शायद से मुझे ऐसा लग तो रहा है भाई, देखते हैं भाई।
फिलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ भाई इसके ऊपर बिल्ड वो है भाई फोकस बैंड रेजर क्लॉ, और रेजर क्लॉ ने अटैक वेट और स्कोप लेंस, यही वाला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर। और यही वाला बिल्ड भाई बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि भाई एजुमरेल एक भाई ऑलराउंडर पोकेमॉन है। तुम लोग चाहो तो भाई इसके ऊपर अटैक वेट लगा के वीकनेस पॉलिसी भी लगा सकते हो, या फिर स्कोप लेंस हटा के वीकनेस पॉलिसी लगा सकते हो अगर तुम्हें टीम फाइट लेनी है तो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है भाई अटैक वेट अगर हटाया तो मुझे लगता है भाई रैपिड फायर स्कारपी लगाना चाहिए, ताकि स्टैक बच सके, क्योंकि स्टैक करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है भाई। लेकिन मैं एजुमरेल के साथ में स्टैक कर लेता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर स्टैक वाला बिल्ड यूज़ करता हूँ, वरना तो मेरे सिंड्रेस पे और ग्रेनिंजा पे स्टैक ही नहीं होते, तो मैं भाई उनके ऊपर अटैक वेट यूज़ ही नहीं करता भाई, उनके ऊपर तो रैपिड फायर स्कारपी लगाता हूँ मैं। अब जहाँ तक मुझे एजुमरेल का लगता है भाई, एजुमरेल का मुझे एक्वाटेली भाई बेस्ट मूव लगता है, क्योंकि भाई इसका जो वाटर पल वाला अटैक है भाई, वो सेकंड वाला अटैक है, उसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। मतलब इससे पहले मैंने यूज़ किया है, मतलब एक दो बार ही यूज़ किया है, लेकिन मैं एक्वाटेल को बहुत बढ़िया तरीके से चलाता हूँ भाई, इसलिए मैं एक्वाटेल यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखना रेक्वेदा फाइट पे देखना भाई। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया भाई, एजुमरेल के साथ में भाई अगर तुम लोग फाइट ले रहे हो ना, तो ज़्यादातर भाई 1v1 में ही फाइट लिया करो भाई, क्योंकि इसका भाई स्क्वाड में फाइट लेने का नुकसान ये है कि भाई इसके क्रिटिकल काउंटर नहीं पड़ते। अगर तुम लोग भाई सोलो खेलते हो तो भाई मतलब सोलो पोकेमॉन पे टारगेट देते हो तो भाई डैमेज देखना, और एक साथ भाई जब तुम डुओ पोकेमॉन पे डैमेज देते हो ना, उस टाइम भाई इसका डैमेज देखना भाई, उसमें भाई थोड़ा सा ही फर्क, थोड़ा सा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है वैसे फाइट के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे भाई तुम लोग अगर उसके हिसाब से अगर जाने, अबे म्यू के बच्चे इसने स्क्रीन मार दी भाई, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था। हालांकि उसका बेसिक अटैक पड़ने के बाद मेरी एचपी तो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये वाला मैच तो भाई हम लोग बड़े ही प्यारे तरीके से जीत गए। ये दोनों वैसे मास्टर पे है, और मैं भाई अभी भी अल्ट्रा पे ही मर रहा हूँ भाई। इस सीज़न चालू होते टाइम भी मैं यहीं पे था, सीज़न एंड होते टाइम भी मैं यहीं पे हूँ। अब देखते हैं भाई मास्टर तक पहुँच पाते कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं ज़्यादा गेम नहीं खेलने वाला। अभी 2-3 दिनों के बाद तो बिज़ी हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता भाई अपना मास्टर लगने वाला है। लेकिन नेक्स्ट सीज़न भाई मास्टर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी ये नुबड़े ने मुझे स्टैक नहीं करने दिया और खुद स्टैक करने आया है, लेकिन इसको भाई ऐसे ही लपेट लिया। बाद में मैंने एक दो स्टैक भी कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे उनके नहीं थे। अब मिमिक्यू के बच्चे तू तो गया भाई, इसको तो भाई ऐसे ही मार दिया। अब जब तक मैं ऊपर में आता हूँ तब तक भाई इन लोगों ने रेजिल के ले कर रखा था, लेकिन इसके ऊपर में तो भाई घुस ही गया भाई सीधा। जब तुम सोलो में मारते हो ना भाई बंदों को, तब भाई एजुमरेल भाई इससे ब्रोकन पोकेमॉन कोई नहीं है भाई सोलो क्यू में, कि भाई ये टीटार तक को नहीं छोड़ता भाई। तुम लोग अगर सामने कोई भी ब्रोकन पोकेमॉन लेकर आओगे और तुम लोग भाई अच्छे एजुमरेल प्लेयर हो, तो भाई तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता भाई। वहाँ पे सीजर को भी देखा तुम लोगों ने कितना लो किया, टीटार को तो भागने पे मजबूर कर दिया था भाई। मैं जब टीटार चलाता हूँ मैं बंदों को ऐसे भगाता हूँ, लेकिन भाई जब टीटार को भागते हुए देखते हो ना तुम लोग, तब भाई बहुत बढ़िया लगता है। मतलब क्या खेल रहे हैं ऐसा लगता है भाई, क्योंकि टीटर वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, और इसको भाई नर्फ देने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसको नर्फ देने की वैसी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि 14,000 पॉइंट्स में इतना तो बनता ही है भाई, इतना तो पावर बनता ही है किसी पोकेमॉन के ऊपर। अबे यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे डैमेज देखा तुम लोगों ने भाई, डैमेज देखा कितना कम हुआ, लेकिन लास्ट के हिट में डैमेज देखा तुमने कितना ज़्यादा पड़ा था। क्रिटिकल हिट में भाई बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ भाई कि कब जाके तुम्हें भाई बैकअप लेना चाहिए और कब तुम्हें भाई फाइट लेनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, हम लोगों ने इनको डिपेंड कर लिया। हम लोगों को लग रहा था भाई इस वाली मैच में कि हम लोग भाई बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं इनसे स्कोर से। पहले तो भाई इस टीटर को निपटाते हैं, बाद में देखेंगे आगे क्या किया जाएगा और क्या नहीं। पहले तो इस टीटर को निपटाया यहाँ पे, और हम लोग भाई साहिल में जा रहे थे भाई स्कोर करने के लिए। लेकिन जैसे हम लोगों ने भाई लीड का मैसेज देखा, हम लोग भाई पीछे आ गए, क्योंकि भाई और हाँ मैंने ये देखा है भाई रैंडम बंदे भाई नूबड़े कहीं के स्कोर करने ही जाते हैं भाई। ऐसे टाइम पे भी, ऐसे टाइम पे तुम्हें स्कोर करने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैंने देखा है भाई अपने फ्रेंड लिस्ट के बंदे जो है ना, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स ये सारे के सारे वही मेरे फ्रेंड लिस्ट में भाई, वो बंदे भी भाई ऐसी गलतियाँ करते हैं भाई। ऐसी गलतियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लीड का मैसेज दिख रहा है तो भाई तुम लोगों का सीधा सा काम है भाई सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करना, चाहे तुम लोग फिर अटैकर यूज़ करो या फिर कोई और। लेकिन भाई तुम लोग अगर इसी टाइम पे स्कोर करने जाते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पे मेमोसोइन को मार दिया था, लेकिन अगर वो स्कोर कर देता भाई, हमारा कोई बंदा वहाँ पे होता ही नहीं। और हाँ रैंडम्स में तो ऐसा होता ही है, लेकिन भाई अपने टीममेट्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारे बंदे भाई एक साथ ही सारे के सारे स्कोर करने जाते हैं और डिपेंड पे कोई नहीं रहता। उस टाइम पे हम लोग भाई जीता या मैच भी हार जाते। नूबड़ा म्यूटू कहीं का भाई, जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है उस टाइम पे ये सोलर बीम नहीं मारता। मैं तुम्हें आगे दिखाता भी हो और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
अब यहाँ पे देखना, और यहाँ पे इनका भाई सीजर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया खेल रहा था, लेकिन भाई इसको भी मैंने ऑलमोस्ट भाई इतना मारा था। यहाँ पे देखना कितना मारा भाई इसको, ये इस टाइम पे इसको मारना चाहिए था भाई, लेकिन इस नूबड़े ने मारा नहीं भाई। सोलर बीम नहीं तो नहीं, ठीक है भाई, बेसिक अटैक तो मारता नूबड़ा कहीं का, जब इसकी ज़रूरत थी उस टाइम पे नहीं मारा। नूब का बच्चा भाई, और रैंडम है वैसे, वो तो साइल यूज़ कर रहा था पिछले 1-2 मैचेस में ही है, और इस वाली मैच में भाई वो यूज़ कर रहा है भाई सिंड्रिस को, और उसने भाई इसमें बहुत बढ़िया कांड किया है, कांड मतलब बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। वैसे मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। छोड़ो जो भी बताते हैं भाई। अब यहाँ पे भी देखना भाई, इनका सीजर कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था भाई, और पास में आ गया था भाई, हमारे पूरे बेस के अंदर घुस रहा था नोबड़ा कहीं का। यहाँ पे देखो भाई, इसके क्रिटिकल का डैमेज देखना भाई, 1.5 आजर का भाई एक होटल में डैमेज आता है उतना, और साथ में जो एचपी रिकवरी होती है वो तो भाई गॉड लेवल है। अब यहाँ पे भाई सेंटर आने वाला था, और मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने फाइट ली मुझे, जो कि नहीं लेनी चाहिए थी फाइट, और ये फाइट मुझे महंगी भी पड़ी, उस नोबड़े ने यूनाइट ही खोल दी। लेकिन मैं जब तक आया भाई, हमारे सिंड्रिस ने उसको चुरा लिया भाई सेंटर को, और जैसे ही चुराया मैं यहाँ पे स्कोर करने के लिए आया, लेकिन इन नोबड़ों ने मुझे स्कोर नहीं करने दिया। लेकिन मैं यहाँ पे अल्ट वगैरह यूज़ करके भाग गया भाई, ह्यूज लीड में आ गए, तो मैंने मैसेज देख के पीछे फॉल बैक ले लिया। और साथ में ये वाला मैच भी हम लोग जीत गए। इस मैच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा था, लेकिन भाई उखाड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन मार खा रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले मैच में हम लोग भी MVP बनेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।